मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर मानव भूगोल। मानव भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व में जनसंख्या वृद्धि। विश्व में जनसंख्या वृद्धि के तीन मुख्य कारण हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहला कारण है प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट। दूसरा कारण है मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट। और तीसरा कारण है प्रवास, माइग्रेशन। तो आज हम बात करेंगे कि माइग्रेशन जो स्थानांतरण है या प्रवास है या एक देश से दूसरे देश में जो देशांतरण है उससे जनसंख्या किसी भी देश में बढ़ सकती है और किसी भी देश में जनसंख्या कम हो सकती है। तो प्रवास जो है वो दो प्रकार का होता है। एक आंतरिक प्रवास, इंटरनल माइग्रेशन, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, इंटरनेशनल माइग्रेशन। आंतरिक प्रवास जो एक देश के अंदर स्टेट वाइज हो सकता है, एक शहर से दूसरे शहर में हो सकता है, या एक गांव से दूसरे गांव में हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, इंटरनेशनल माइग्रेशन, एक देश से दूसरे देश में, एक द्वीप से दूसरे महाद्वीप में, या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हो सकता है। आंतरिक प्रवास जब किसी देश के निवासी अपने देश की सीमाओं के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उनका यह प्रवास आंतरिक प्रवास कहलाता है। इससे उस जगह की या उस प्रांत की जनसंख्या में बढ़ोतरी या प्रवास से जनसंख्या कम होती है। आंतरिक प्रवास का के अध्ययन में निम्न रूप से आप कर सकते हैं। वैवाहिक प्रवास। दूसरा है आंतरिक प्रवास के लिए अंतर प्रांतीय प्रवास, ग्राम से शहरी को प्रवास, और जन्म प्रवास या सह प्रवास। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में एक देश से दूसरे देश या एक द्वीप महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो प्रवास होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। प्रवास को भी प्रभावित करने वाले या घटक दो तरह के मुख्य फैक्टर हैं जो जननांकिकी को प्रभावित करते हैं। एक है पुल फैक्टर, आकर्षण कारक, और एक है पुश फैक्टर या विकर्षण करने के कारण। एक है जो आकर्षण करने का कारण जिससे व्यक्ति अपना निवास स्थान छोड़कर अन्यत्र आकर्षण करने वाले स्थान में बसता है, जिसके मुख्य कारण है रोजगार के कारण वो दूसरी जगह जा सकता है, अधिक अच्छी शिक्षा, बेटर एजुकेशन, आवास की अच्छी फैसिलिटीज, मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता के कारण, या अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, या अच्छी जलवायु, स्वास्थ्यप्रद जलवायु के कारण, या उन्नत नागरिक जीवन के कारण भी वो आकर्षण के कारण दूसरे देश में जा सकता है या दूसरे क्षेत्र में प्रवास कर सकता है। एक होता है पुश फैक्टर, इस विकर्षण कारक जिसको प्रभावित होकर व्यक्ति निवास छोड़कर को विवश होता है या दूसरी जगह चले जाता है, जैसे रोजगार के अवसरों की तलाश के लिए, शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और आवास या प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए भी दूसरे जगह चले जाता है, मनोरंजन के लिए भी दूसरे क्षेत्रों में चले जाता है, सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, कई बार उन्नति के अवसरों के न होने के कारण भी माइग्रेशन हो जाता है, या सामाजिक माहौल या कोई युद्ध के कारण या आंतरिक कलह के कारण भी, या आतंकवाद के कारण या राजनीतिक सामाजिक के कारण भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाता है। तो इससे जनसंख्या की जो बढ़ोतरी या घटोतरी हो सकती है। तो इसको प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारण भी हैं। कई बार प्राकृतिक कारणों में जलवायु संबंधी परिवर्तन हो जाते हैं या प्राकृतिक प्रकोप, सूखा, बाढ़, ज्वालामुखी आदि होते हैं। इससे जो है देशांतरण या प्रवास प्रभावित करता है। दूसरा है आर्थिक कारक से भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह से बेहतर जीवन के लालसा में मूल स्थान को छोड़कर अन्यत्र जगह पर प्रवास के लिए चला जाता है। कृषि योग्य भूमि का अभाव होने के कारण चला जाता है, औद्योगिकरण के कारण, नगरीकरण का आकर्षण के कारण, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के कारण, और सामान्य जीवन हेतु आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए दूसरी जगह पर चला जाता है। तो वहाँ की जनसंख्या कम होती है
और जिस देश में जाएगा तो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। राजनीतिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीति के कारण भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यानों की स्थापना या राजनीतिक निर्णय के आधार पर भी ग्रामीण से शहरों की ओर प्रवास चले जाते हैं। जैसे नोएडा, सीडा इत्यादि औद्योगिक क्षेत्र भारत में इस उद्देश्य से बनाए गए हैं। देश का राजनीतिक बंटवारा या शरणार्थियों का आगमन इसका प्रमुख कारण है। जैसे भारत के बंटवारे के समय बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है। सामाजिक कारक, प्रवास के लिए सामाजिक रीति रिवाज भी उत्तरदायित्व हैं। वैवाहिक स्थिति में भी लड़का या लड़की दूसरे देश, वर या वधु दूसरी जगह पर प्रवास कर जाते हैं और इससे भी गांवों से नगरों की ओर भी प्रवास कर जाते हैं। इससे भी जनसंख्या की वृद्धि पर इफेक्ट पड़ता है या प्रभावित करता है। जनगणना के कारक, जिस स्थान पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है उस स्थान से कम या कम जनसंख्या, विरल जनसंख्या की ओर प्रवास होता है। प्रवास पर जन्म दर, मृत्यु दर का भी प्रभाव पड़ता है। जहां पुरुष विशिष्ट जन्म दर कम है तो संतुलन बनाए रखने के लिए प्रवासी बनकर युवाओं को दूसरे क्षेत्र से आना होगा। युद्ध के कारण भी कई बार ऐसा होता है। धार्मिक और सांस्कृतिक कारक, धर्म प्रचारक या उद्देश्य से एक भूभाग से दूसरे भूभाग चले जाते हैं। सांस्कृतिक संपर्क के लिए भी प्रोत्साहन हो जाते हैं। इससे जनसंख्या का प्रवास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जो धार्मिक नगर हैं वहाँ पर भी माइग्रेशन है जो धार्मिकता के आधार पर होता है। इस तरह से जनसंख्या वृद्धि के 3 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। पहला है जननांकी या जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। ये किसी भी देश या क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को बढ़ाते हैं या किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को घटाते हैं।